हिंद साथियों, सोल्जर डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। और आज हम हैं अपने यहाँ जीएस फैकल्टी प्रमोद पांडे सर के साथ। तो आइए जानते हैं कि किस प्रकार से प्रमोद सर बच्चों को जीएस में सफलता दिलाते हैं। तो प्रमोद सर, बहुत बहुत स्वागत है आज इस यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पे सोल्जर डिफेंस एकेडमी के। तो हम जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से सर बच्चे अगर आप तक पहुँच रहे हैं, अगर इस इंस्टीट्यूशन तक आ रहे हैं, तो आखिर ऐसा उनको क्या बेहतर मिल रहा है कि जिससे उनका जीएस जो है वाकई में एक कमाल का रिजल्ट उस सब्जेक्ट में, क्योंकि बहुत ही कहा जाता है कि जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें बहुत थ्योरेटिकल पोर्शन होता है। मैथमेटिक्स के मामले में अगर कहें तो यहाँ पे मैथ के मामले में तो बहुत सारे बच्चे सीधा सीधा कहते हैं कि मैथ के मामले में हम सॉलिड हैं। तो जीएस का भी एक मामला होता है, बहुत बड़ा मामला होता है। तो प्लीज़ थोड़ा सा। जय हिंद स्टूडेंट, मैं ये बताना चाहता हूँ जीएस का जो आपका एग्ज़ाम है वो थोड़ा सा डीपली हो जाता है। और डीपली इस कारण से हो जाता है क्योंकि आप जानते हैं हमारे देश की सबसे बड़ी संस्था यूपीएससी आपका एग्ज़ाम लेती है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है चीज़ों को, लेकिन ऊपर से नहीं पढ़ना। और ये हम लोगों की जिम्मेदारी है। या हम क्रैश कोर्स के माध्यम से पढ़ाएंगे 45 डेज में, तब आपको पीडीएफ अलाउड कराएंगे, बहुत सारी टेस्ट सीरीज कराएंगे, पीछे आए हुए क्वेश्चनों को बार बार रिपीट कराएंगे और आने वाले क्वेश्चन कैसे होंगे इनके बारे में बताएंगे। 6 मंथ के कोर्स में आप आते हैं तो आप निश्चित ढंग से पढ़ेंगे, क्लास में सारी चीज़ों को कवर करेंगे, आपके सारे डाउट सॉल्व होंगे और निश्चित ही आपको सफलता मिलेगी। जीएस के हर एक पोर्शन के साथ यही रहेगा, आपको जीएस में कोई फिर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर, जीएस में लगभग कितने क्वेश्चन आ रहे हैं एनडीए में? एनडीए में जीएस में अगर हम लोग करंट अफेयर सारी चीजें मिला लें तो करीब 150 क्वेश्चन आते हैं जी। 150 क्वेश्चन में अगर टॉपिक वाइज बात करें तो देखिए आपके फिजिक्स से भी क्वेश्चन आते हैं, केमिस्ट्री से भी आते हैं, बायो से भी आते हैं, हिस्ट्री से भी आते हैं, है ना, ज्योग्राफी से भी आते हैं, एनवायरनमेंट से भी आते हैं। इसके अलावा करंट से रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं, कुछ साइंस टेक और कंप्यूटर से भी रहते हैं। लेकिन फिजिक्स आप चूंकि एक जगह पढ़े रहते हैं इसलिए फिजिक्स में आपको आसानी रहती है, समस्या आपकी आती है, बायो में आती है, ज्योग्राफी में आती है, हिस्ट्री में आती है, कुछ करंट अफेयर आप पढ़ना पड़ता है। तो इन सब की जिम्मेदारी हम लोगों की है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। और एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि जैसा कि बच्चों का मुख्य प्रॉब्लम आता है, जैसे कि हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट होता है, इसमें आप कौन सी ऐसी टेक्निक यूज़ करते हैं कि हिस्ट्री बच्चों को पढ़ना बड़ा बोरिंग लगता है? देखिए बच्चों के साथ प्रॉब्लम क्या है, वो हिस्ट्री किताबों से पढ़ते हैं। जब हिस्ट्री किताबों से पढ़ेंगे तो वो पढ़ने के उद्देश्य से पढ़ते हैं। जब फिजिक्स पढ़ते हैं तो चीज़ें समझ में आती हैं F=ma, लेकिन ये इसमें तो है नहीं। इसमें तो पता नहीं कौन राजा था, फिर उसके बेटे ने ही राजा को मार दिया, फिर दूसरा कोई आया आक्रमण कर दिया। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। जब कहानी की तरह आप चीज़ों को जान जाएंगे, डेट मत याद रखिए, पहले कहानी जानिए, कब क्या हुआ, किसने क्या कहा, इन चीज़ों को सुनिए। जब क्लास में आप बैठ के कहानी सुनेंगे, बाद में डेट देखेंगे तो आपको इतिहास समझ में आने लगेगा। आपको खुद ही क्रम बस सारी चीज़ें हो जाएंगी कि इससे पहले ये हुआ था तो इसके बाद ये हुआ था। और हिस्ट्री बहुत आसान लगेगी। जैसे दादा दादी कहानी सुनाते थे, आपको याद हो जाती थी, कुछ कहानियां अभी तक हम लोग को याद है। उसी तरह इतिहास क्या है, कहानी ही तो है, जो बीत गया वो क्या है, कहानी है, आपको आराम से याद होगा। ये हम लोग की जिम्मेदारी है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसा कि आपने देखा कि प्रमोद सर का सीधा सीधा कहना है कि अगर आप हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब सारे सब्जेक्ट आप देखते हैं तो यहाँ पर सोल्जर डिफेंस एकेडमी की सबसे बड़ी एक ऐतिहासिक कहिए कि सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे है कि बच्चों को यहाँ पे केवल पढ़ाया नहीं जाता है, उन्हें हर तरीके से समझाया जाता है कि जिससे बच्चा उस चीज़ को फील कर सके और आसानी से उस चीज़ को समझ सके। जब वो फील करके उस चीज़ों को समझेगा तो जाहिर सी बात है एग्जाम में उसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। थैंक यू।